आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मेराज। आइए डालते हैं नज़र अब तक की अहम खबरों पर। पार्लियामेंट इजलास का 5वां दिन रहा हंगामा खेज। हज़ब इख्तलाफ लीडर राहुल गांधी ने नीट लापरवाही पर किया बहस का मुतालबा। झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन घपला मामले में दिया फैसला। साबिक सीएम हेमंत सोरेन को दी जमानत, जेल से हुए रिहा। दिल्ली कुर्ब जवार में हुई मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक मजीद होगी बारिश। ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम। कांग्रेस के लीडर फूलो देवी के ईवान में बिगड़ी तबीयत। RMLA में कराया गया दाखिल। ईरान में सदारती इंतखाब के लिए डाले गए वोट। इतवार को आएंगे नताइज। रहबर इनकलाब आयतुल्लाह खामनेई ने डाला वोट। दिल्ली NCR में हुई बारिश ने जहां शदीद गर्मी से राहत दी है, वहीं बारिश की वजह से कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में जुमेरात की सुबह से जुमे की सुबह तक 228 मिलीमीटर बारिश हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 1936 के बाद जून के महीने में 24 घंटों में होने वाली सबसे ज़्यादा बारिश है। 28 जून 1936 को 235.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी। महकमे मौसमियात ने यह भी बताया है कि मानसून की तेज़ बारिश जारी रहेगी। अभी आज हमने मानसून काफ़ी एडवांस कर चुके हैं। अगर इस मैप में देखते हैं तो अभी आपका मानसून का जो लाइन जारी है, राजस्थान के ज़्यादातर हिस्से, साउथ हरियाणा, दिल्ली, साउथ उत्तर प्रदेश और ईस्ट उत्तर प्रदेश का कुछ और हिस्से, और मेनली आपका बंगाल, बिहार, झारखंड कवर करते हुए नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स जो है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, इन सभी को कवर कर चुके हैं। बारिश जो है क्वांटिटी के हिसाब से देश में और दिल्ली का खासकर तो बहुत बारिश। दिल्ली में आज सुबह 2:30 बजे, मेनली 2:30 बजे से 5:30 बजे तक के बीच में सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड आई है हमारे सफदरजंग के ऑब्जर्वेटरी से 228 मिलीमीटर, और बाकी सभी दिल्ली के ऑब्जर्वेटरी से काफी ज्यादा अति भारी वर्षा तक आने का रिपोर्ट आई है। साथ ही साथ अगर आप बाकी पूरा देश का भी खबर देखेंगे तो आपका जो भारी वर्षा का जो स्थिति हुई है, मेनली नॉर्थ इंडिया में आपका हिमाचल प्रदेश और आपका हरियाणा और मध्य प्रदेश, वेस्ट मध्य प्रदेश, विदर्भ, इन सभी राज्यों में अति भारी वर्षा का रिपोर्ट आया है। मैम, एक बार सामान्य दर्शकों के लिए एक बार थोड़ा इसी शब्दों में बता दीजिए कि आने वाले दिन जो है वो किस तरह से रहेंगे और क्या ये मानसून की बारिश है, ये थोड़ा सा क्लियर करते हैं। बिल्कुल, अभी ये जो बारिश जिन जगहों पे हुई है ये सारे मानसून का बारिश है, और कोई देखिए ये ग्रेजुअल चेंज होता है प्री मानसून टू मानसून में। अभी जो विंड फ्लो सब कुछ देखते हुए हमें जो पता चल रहा है कि ये बारिश परसिस्ट करेगा, और ये बारिश आपका जो भारी वर्षा रहेगी ये जारी रहेगी आपका पूरा नॉर्थ इंडिया में। और ये जो स्थितियां रहेंगी किस तरह की रहेंगी, जैसे विंड की भी आपने बात की, तो किस तरह से? विंड्स का भी खास तेज नहीं रहेंगे, विंड्स लाइट विंड्स रहेंगे, मगर बारिश का अमाउंट ज्यादा रहेगा, और हर रोज एक ही जगह में बहुत भारी वर्षा नहीं होगी, मगर भारी वर्षा होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। आज जैसे हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी राज्यों में हमने अति भारी वर्षा का चेतावनी जारी किए हैं आज के लिए। आगे भी हमारा नॉर्थ इंडिया में जैसे आपका हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अति भारी वर्षा का रहने का, यानी 20 सेंटीमीटर तक बारिश होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बस ये जो अलर्ट है इसको इलैबोरेट कर दीजिए, जो चेतावनी जारी की है वो कंडीशन जो होती है उसकी। अभी जहां पर हमारा अति भारी वर्षा जनरेट वार्निंग दिए हैं, यानी 20 सेंटीमीटर तक का बारिश, वहां अभी ऑरेंज अलर्ट चलेगी। जैसे आपका आज उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में हमारा ऑरेंज अलर्ट चलेगी, और बाकी राज्यों में भी जहां भी अति भारी वर्षा है, यानी कि जैसे आपका थोड़ा बहुत कोंकण एंड गोवा में है, यहाँ भी अति भारी वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट चलेगी।
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का अगर देखते हैं तो आज एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की पॉसिबिलिटी है अरुणाचल प्रदेश में और अति भारी वर्षा असम में। तो अरुणाचल में आज रेड अलर्ट रहेगी, बाकी असम, मेघालय और नागालैंड में ऑरेंज अलर्ट रहेगी। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा हो रहा है। कल से बारिश का मात्रा नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा कम होने की पॉसिबिलिटी है, यानी 20 सेंटीमीटर तक बारिश होने की पॉसिबिलिटी है पूरा नॉर्थ ईस्ट में। तो ऑरेंज अलर्ट अगले 3 से 4 दिन नॉर्थ ईस्ट में चलेगी। नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो अगले 2 से 3 दिन तक, यानी कि आज, कल, परसों और इनफैक्ट 1 तारीख तक उत्तर प्रदेश में खासकर आपका भारी से अति भारी वर्षा होने की पॉसिबिलिटी है। पंजाब, हरियाणा में आपका कल से लेके भारी से अति भारी वर्षा होने की पॉसिबिलिटी है। दिल्ली में भी हमने कल और परसों के लिए भारी वर्षा का चेतावनी जारी किए हैं। दिल्ली व कुर्ब जवार में हुई ज़बरदस्त बारिश के सबब दिल्ली के बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया। साथ ही बेहतरीन सीवर निज़ाम की कलई भी खुल गई है, जिसके बाद बीजेपी MCD में बरसर इक़्तिदार आम आदमी पार्टी पर हमला आवर है। दिल्ली की मेयर शैली ओब्राय ने कहा कि पहली बारिश थी और तमाम अफसरान ने काम शुरू कर दिए हैं। दिल्ली के लोगों को अब ऐसी हालत नहीं मिलेगी। डिप्टी मेयर आल मोहम्मद इकबाल भी सीवर निज़ाम दुरुस्त कराते हुए सड़कों पर नजर आए। देखिए, पिछली बार से सिचुएशन काफी फार बेटर है और एक तरह से मानसून की पहली बारिश है और अब वो सभी पॉइंट्स आइडेंटिफाई आज हो चुके हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स, MCD, इरिगेशन फ्लड, PWD, साथ में हमारे दिल्ली जल बोर्ड, तमाम अधिकारी, सभी डिप्टी कमिश्नर्स, ऑफिसर्स अभी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और जहां जहां वाटर लॉगिंग है उन पर काम जारी है और दिल्ली की जनता को आज के बाद ऐसी स्थिति दोबारा नहीं मिलेगी। एयरपोर्ट के पास पानी भर गया, हर जगह जलमग्न दिल्ली है। लोगों को इंतजार था शायद इस बारिश में ऐसा नहीं होगा, लेकिन बारिश में देखिए, पिछली बार से स्थिति काफी कंट्रोल में है, आप देख सकते हैं। और जो जो आइडेंटिफाई आज पॉइंट्स हो जाएंगे उन पर ही काम सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर करेंगे और इन पॉइंट्स पर पूरी कोशिश रहेगी कि दोबारा जलभराव ना हो। बहुत ज्यादा हर जगह पानी भरा हुआ है। देखिए, अभी हम यहाँ पर ITPO पर खड़े हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जो वाटर लॉगिंग की कंप्लेंट आई थी, अभी हो सकता है अभी किशनगंज है, वहाँ पर भी हमारे डिप्टी कमिश्नर खड़े हैं। साउथ में भी हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑन ग्राउंड है। बारामूला पे भी हमारे डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर खड़ी हैं। तो अभी इन धीरे धीरे हम आज दोपहर तक इन पर राउंड करने वाले हैं। ये सिर्फ बारिश की वजह से है, बहुत ज़्यादा हर जगह पानी भरा हुआ है और ये बहुत लंबा ये लगा हुआ है। ये आश्रम का जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है उसके आगे तक ये ट्रैफिक लगा हुआ है। उन इलाकों से आ रहा हूं जहां पे पानी का जल जमाव होने से पानी का फ्लो NDMC में भी जो नीचे पानी जाता है वो रुका। 45-50 मिनट तक बहुत दिक्कत हुई है NDMC क्षेत्र में भी। सवाल उठता है कि ये कोई नई घटना नहीं है, हर साल बारिश आता है तो होता है और हम 2-2.5 महीने से जगा रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को कि भैया PWD के नालों को क्लीन करो, डीसिल्ट करो, MCD के नालों को, फ्लड के नालों को, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंगता। आज उसके कारण करीब 40-45 मिनट दिल्ली के सांसदों को भी संसद आने में तकलीफ हुई। हमारे घर के आगे पानी लग गया। तो ये पानी हमारा जो NDMC क्षेत्र है वो एक, आप समझ लीजिए, एक टापू की तरह है जहां से पानी नीचे जाता है। वो सारे नाले जाम है, उनकी कोई डिसिल्टिंग नहीं हुई है, कोई सफाई नहीं हुई है और हम जाकर के वहां काम करा रहे हैं। NDMC के मशीन जाकर के PWD के नाले क्लीन कर रहे हैं और PWD वाले, दिल्ली सरकार गायब है। अभी कह रहे हैं कि हम इमरजेंसी मीटिंग करेंगे। अब जब पानी सर पे आ जाए तब आप इमरजेंसी मीटिंग होती है, ये एक निकम्मेपन की बहुत बड़ा एग्जाम्पल। सोमनाथ भारती कह रहे हैं कि 1936 के बाद जून में इस तरह की बारिश हुई है। अरे वो सरासर झूठ बोलते हैं। कौन सा टाइम नहीं होता है जहां पर ऐसी बारिश होती है? 50 मिलीलीटर बारिश को आप कहते हैं कि पहले कभी ऐसी नहीं हुई। ये सरासर अपने दोस्त को दूसरों पे देने का एक कोशिश है। देखिए, अभी भी समय है, जागो। आज ही इमरजेंसी मीटिंग करो, लेकिन अगली बारिश से नहीं होना चाहिए। दिल्ली में मानसून अभी आना है, लेकिन इस तरह से रहेगा तो कैसे? बड़ा दुखद है। जिनके पास 25 साल से दिल्ली की सरकार या तो कांग्रेस के पास है या तो आम आदमी पार्टी के पास,
बीजेपी के पास है नहीं। सारे बजट उनके पास है, फ्लड के नाले उनके पास है, अभी तो एमसीडी भी उनके पास है, पीडब्ल्यूडी के नाले उनके पास है। सफाई करोगे, डीसील्ड करोगे, तब तो पानी ऊपर की तरफ मारने लगा। हुकूमत दिल्ली ने भारी बारिश और जगह जगह जमा हुए पानी को देखते हुए सेक्रेटरिएट में हंगामी मीटिंग की, जिसमें मुल्हक़ा महकमों के अफसरान और वज़रा भी शामिल हुए। दिल्ली की वज़ीर आतिशी ने मीडिया से बात की और हालात से आगाह किया। देखिए, लास्ट रेन तक हमने तकरीबन 200 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे। इसमें से 40 हॉटस्पॉट्स पीडब्ल्यूडी की रोड्स पे हैं, जो हमारे पीडब्ल्यूडी द्वारा सीसीटीवी कैमरा की भी मॉनिटरिंग में रहते हैं। लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि अगर 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश होगी तो पानी का लेवल नीचे जाने में समय लगेगा। 228 मिलीमीटर बारिश के बाद ड्रेन्स का ही पानी यमुना नदी में पहुंचने में टाइम लग रहा है। देखिए, अगर आपका ड्रेन ओवरफ्लो कर रहा है, अभी तो नदी में इतना पानी नहीं है कि वो नदी का पानी उसमें वापस आ रहा है। अगर आपका ड्रेन ओवरफ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि बारिश इतनी ज्यादा मात्रा में हुई है कि ड्रेन्स की भी कैपेसिटी से ज्यादा प्रेसिपिटेशन हुआ है और इसीलिए वाटर लॉगिंग को नीचे जाने में समय भी लगा है। क्योंकि पहले ड्रेन से पानी ड्रेन आउट होगा, उसके बाद सड़कों से जो ड्रेन लेके उनमें ड्रेन्स में पानी लेके जा रहा है, उसके बाद सड़कों से पानी ड्रेन आउट होगा। आपको मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में पार्लियामेंट इजलास आज हंगामा खेज रहा। 5वें दिन की कार्रवाई हंगामा के साथ शुरू हुई। दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में नीट के मसले पर अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने हंगामा किया और नारे लगाए। हज़ब इख्तलाफ के लीडर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक का मामला उठाया और बहस का मुतालबा किया। स्पीकर ओम बिरला ने टालने की कोशिश की, मगर राहुल गांधी नीट पेपर लीक मामले पर बज़िद रहे। सरकार के साइड से हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने प्लीज। ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। मान्य सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा नहीं। एक व्यवस्था है, आप वरिष्ठ नेता हैं आप, आपको पूरा समय, पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देगी। माननीय सदस्यगण, कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐवान के चेयरमैन पर इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि मैंने ऐवान में 10 मिनट तक हाथ ऊपर करके रखा, लेकिन चेयरमैन ने मेरी तरफ नहीं देखा। उन्होंने जानबूझकर मुझे नज़रअंदाज करके मेरी तौहीन की है। उनका ध्यान खींचने के लिए मैं अंदर वेल में गया। आज का दिन, माननीय सदस्यगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं
मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। ये उनकी गलती है, मैं बोल सकता हूँ चेयरमैन साहब की। मैंने हाथ उठा रहा था, 10 मिनट हाथ उठाते खड़ा रहा और बैठे जगह भी मैं अपने जो पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ देखा ही नहीं। उस वक्त मुझे अंदर जाकर उनका ध्यान खींचने के लिए मैं अंदर गया, लेकिन फिर भी वो उधर देख रहे नहीं थे। जब लोग पूरे मेंबर्स अंदर आए तब मैं बाहर आया। मैं तो वहां खड़ा भी नहीं हुआ था, सिर्फ मैं ध्यान खींच रहा था, मेरी तरफ देखे नहीं, सिर्फ उधर रूलिंग पार्टी पे देख रहे। यानी उन्होंने मेरे को इंसल्ट किया। कभी भी हाथ उठाते जब उसको देखकर रूल्स के मुताबिक मैं ध्यान खींचता हूं तो वो मेरे तरफ देखना चाहिए, उसके बजाय मेरे तरफ पर्पसली मुझे इग्नोर करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए उन्होंने वैसा किया। तो मेरे को क्या बचता है? तो उनका ध्यान खींचने के लिए या तो अंदर जाना पड़ेगा या ठहरे जगह ही बहुत जोर जोर से चिल्लाना पड़ता था। तो ये गलती मैं जरूर कहूंगा चेयरमैन साहब की है और इसीलिए मेरे को कहना है कि आइंदा वो ऐसा मत करे। कम से कम इस राज्यसभा की गरिमा रखने के लिए वो कहते हैं ना, खुद हमारे जैसे सीनियर मेंबर्स को जरा देखकर किधर क्या हो रहा है, कौन हाथ उठा रहा है, ये देखकर अगर करते तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं चलता। और बार बार वो ये कह रहे हैं जब लोकसभा अडजर्न हुआ और इस बहस के करने के लिए नीट एग्जामिनेशन के जो इतने बड़े घोटाले हो गए, पेपर लीक हो गया, बच्चे परेशान हैं, लाखों बच्चे परेशान हैं, तो इन लोगों का जो समस्या है उसके तरफ ध्यान खींचने के लिए हमने स्पेसिफिक डिस्कशन मांगा। हमने किसी यानी अपने जो राष्ट्रपति अभिभाषण पे डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे। हम सिर्फ उनके जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं उसको उठाकर उनके सामने रखना चाहते थे, वो स्पेसिफिक थे। ये तो बाकी का 267 में हमने उठाया, वो बनाई कानून उसी लिए कि जब कोई विषय किसी और चीज में नहीं बैठ सकती तो इस 267 में लाकर उसको चर्चा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसको चांस नहीं दिया, इसके तरफ ध्यान भी नहीं दिया और बार बार हमको पुनः फटकार देते रहे, तुम लोग सीनियर रहे, तुम वैसे है। ये ठीक। झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन घपले के मामले में झारखंड के साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। वाज़ेह है कि ईडी ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। मैं अब विगत 5 महीनों के बाद जेल से बाहर आया हूं और इन 5 महीनों का जो वक्त था, मुझे लगता है इस राज्य के लिए, हमारे झारखंडी भाइयों के लिए, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए बहुत ही चिंतनीय महीने रहे हैं। आपको पता है और पूरे देश को पता है कि मैं किस लिए जेल गया था और अंतोगत्वा न्यायालय ने अपना न्याय सुनाया है और उसी के तहत मैं आज बाहर हूं। मैं न्यायालय का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं और जो लड़ाई हमने और जो संकल्प हमने लिया है
उसको निश्चित रूप से मकाम तक भी पहुंचाने का हम काम करेंगे। आज मुझे लगता है ये एक संदेश है, राज्य के लिए नहीं पूरे देश के लिए, कि किस तरीके से हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। अभी कानून के जो आदेश हैं वो आपके सामने आपको देखने को मिलेगा और किन बातों को उसमें उद्धृत किया गया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं अपनी जबान से कहना नहीं चाहता, इसलिए मुझे लगता है जो भी न्यायालय के आदेश हैं उस न्यायालय के आदेश को आप लोग बेहतर तरीके से आकलन करें, समीक्षा करें। झारखंड हाईकोर्ट के वकील धीरज कुमार ने बताया कि आज कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है, जिसके बाद हेमंत सोरेन जेल से रिहा हो गए हैं। ये फैसला जो है आ गया है कि हेमंत सोरेन जो हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के लीडर हैं, उन्हें जमानत की सुविधा मिली है माननीय न्यायमूर्ति रंजन मुखोपाध्याय की अदालत से। ये सुनवाई 13 जून को ही पूरी कर ली गई थी। दोनों पक्षों को सुन करके इस पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज वो फैसला आ गया है और उन्हें जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। आज ये ऑर्डर की कॉपी चली जाएगी, कल वो बाहर आ सकते हैं। निचली अदालत कंसीडर कर ले, निचली अदालत जाएगी यहाँ से कॉपी, निचली अदालत में कंसीडर किया जाएगा और वो बाहर आएंगे, बाहर आ सकते हैं। ईरान में 14वीं सदारती इंतखाब के लिए आज वोट डाले गए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे, जिसके मद्देनज़र नए सदर के लिए आज वोट डाले गए हैं। खबर के मुताबिक इतवार के रोज़ नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। ईरान के सदारती इंतखाब में 4 उम्मीदवार हैं। इनमें मुस्तफ़ापुर मोहम्मद, मसूद पज़िश्कियान, सईद जलीली, मोहम्मद बाकर के नाम शामिल हैं। रहबर इनकलाब इस्लामिया आयतुल्लाह ख़ामनई ने भी वोट डाला। हिंदुस्तान में ईरान के सफ़ीर ईरज इलाही ने भी अपना वोट डाला है। We are sacrificing ourselves and our times and everything we do. सोशल मीडिया पर हमास के जंगजू ग्रुप अल क़साम ब्रिगेड के रुकन 25 साल अबू खालिद की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो रवानी से इंग्लिश बोलते सुने जा रहे हैं। लोग इस नौजवान को हमास का इंग्लिश तर्जुमान भी कह रहे हैं। अपने इस वीडियो में अबू खालिद का कहना है कि वो फ़िलिस्तीनियों के मुस्तक़बिल के लिए लड़ रहे हैं। अबू खालिद ने यह भी कहा है कि ये जंग फ़िलिस्तीन पर हमास के रॉकेट मारने से नहीं, बल्कि फ़िलिस्तीनी ज़मीन पर इसराइल के नाजायज़ कब्ज़े की वजह से शुरू हुई है। We are sacrificing ourselves and our times and everything we do in order to ensure a better future for our children. But this is the only choice we have. This is what we can do, and they are supporting us. You can go to the sea, you can go to the air, you can go to anywhere. So that's why we are building tunnels. This is the only mean which is possible for Al-Qassam brigades. The one who started this war, not Hamas or not the Palestinians, but the Israeli occupation. And but you guys fired the first rockets. Who said that? We warned them. We tell them not to storm our holy land. We are talking about a holy site for Muslims. It doesn't mean that the first rocket was launched from Gaza mean that we started the war. The first aggression is the occupation. They stormed our home. So it will keep going unless the Israelis stop their occupying for our lands. फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा। सहारा प्रणाम।